दिल के प्रश्न आप सुनिए जी। मैं सबसे पहले पुस्तकालय लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा जहाँ जगह मिलती है। कोरोना के समय जब कोई घर से नहीं निकल रहा था उस समय हम लोग सैनिटाइजर, मास्क, साबुन घर जहाँ उस टाइम अकेले में हम तो रोते हैं जब चुनाव में हारा। मैं आपसे क्या बताऊं, कम वोट से हमने चुनाव हारा। आइलाबाद आइलापुर है ना, बदली और आ जाइए सर सोनघाट। नहीं, सोनघाट तो पुराना है, तो मैं कराया हूँ। नया में भी सोनघाट में बता रहे हमारे सहयोगी लोग नहीं रहते, तो मैं आज कहीं फुटपाथ पर कहीं और भटकते हुए दिखाई देता। मेरा वो हैसियत नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। इस विषय पे कि आपके तिवारी जी से बहुत ज्यादा करीबी है और पड़ता भी है, तो इसमें राज क्या है? चाचा जी हम लोग के बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मेरी मौजूदगी अभी पिपरा चंद्रभान में है। मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है और लगभग मार्च अप्रैल में ये चुनाव होगा अनुमान के हिसाब से। तो मैं बता दूं कि मेरे साथ आज बैठे हैं अनिल यादव जी, जो जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 51 दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे हैं, देवरिया से। तो सर नमस्कार, मेरे चैनल में आपका। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आप राजनीति आप कहाँ से शुरू किए? हमने राजनीति बीआरडीपीजी से चालू किया जी, एक छात्र झारखंड से। झारखंड का डिस्ट्रिक्ट चुनाव लड़ा जी। इस बसपा की सरकार थी, चुनाव नहीं हो पाया। अच्छा। उसके बाद हमने जिला पंचायत लड़ते चला आया। यह चौथा चुनाव हमारा है। क्षेत्र में परमानेंट हमने रहा, कहीं गए नहीं हमने। जैसे आप क्षेत्र भ्रमण करने जाते होंगे, लगभग हम लोग भी गांव से ही आते हैं, तो मैं तो अक्सर गांव में देखा हूं कि जैसे जिला पंचायत में सड़क नाली का कार्य तो आता ही है लगभग। तो मैं क्षेत्र में देखा हूं जैसे सड़क बन गया, नाली बन गया, तो बारिश का जब मौसम आता है, बरसात का, तो पता ही नहीं चलता कि सड़क कहाँ है, नाली कहाँ है, जल भराव हो जाता है और लोगों को बहुत समस्या होता है। उसके लिए भी हम लोग समाधान करेंगे। हम लोग समाधान इसका भी करेंगे। बगल से जो नाली निकाल कर जो जमा हो रहा है बगल से नाली निकल जाएगा, खत्म कराने। जनता आपको अगर जिताती है तो हर गांव में जनता के हमारे प्रति उम्मीद भी है। आप चर्चा करेंगे, उम्मीद भी है कि अनिल यादव उससे बेहतर कोई दक्षिणी अकाउंट में कोई नहीं है। अच्छा, मतलब इस बार आपका पूरा उम्मीद है? इस बार उम्मीद पूरा है। अच्छा, जनता को उम्मीद है, मेरा नहीं, जनता जाने पर जो जाने पर भीड़ उमड़ रही है। अच्छा, ये आपसे कौन बोला कि वार्ड नंबर 51 से चुनाव लड़िए? वार्ड नंबर 51 मेरा कर्मभूमि है, लगातार मैंने 20 साल उसमें रहा जी। क्षेत्र में परमानेंट। हमने आज यही नहीं समझ पाया कि कब सुबह हो रहा है कब शाम हो रहा है जी। जब फोन आता है मैं तत्काल पहुंचता हूँ। अच्छा, तो जनता ने बोला कि चुनाव लड़िए? जनता ने कहा कि आप यहाँ मेहनत किया, क्यों आपने उसमें जाएंगे? मेरा गांव इसमें कट गया है, वार्ड नंबर 51 में। वैसे तो आपका गांव पिपरा चंद्रभान इतना बड़ा है कि खुद अपने में जिताने का हैसियत रखता है, लेकिन जनता के प्रेम होने से लग रहा है कि आप उस जनता प्रेम खींच के ले गए, प्रेम खींच के ले गए हैं क्या हमने आपको? नहीं तो इतना बड़ा गांव है, आज तो खुद आदमी जी यहाँ तो 1995 से लेकर 2025 तक कंटिन्यू हम लोगों को पता, थोड़ा थोड़ा पता रहता है, जैसे बड़े बड़े जो गाँव होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे बहुत बच्चे हैं आजकल देख रहे हैं रोड पे खेल रहे हैं लोग ना, खेलते एक्सीडेंट हो जाता है, तो बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? जैसे खेल कूद का मैदान कहीं बनाएंगे? हाँ, ये देखिए हर ग्राम सभा में खेल कूद का जगह है, वहाँ हम ओपन जिम का व्यवस्था करेंगे जी। ओपन जिम का जी हाँ, हम ये सोचेंगे जहाँ भी है ओपन जिम का व्यवस्था चाहेंगे वही कर, ओपन जिम का व्यवस्था करेंगे। तो प्रधान जी लोग गुस्सा नहीं होंगे? प्रधान जी से मिलके ही करेंगे। प्रधान जी लोग ही तो हमको जमीन देंगे वहाँ पे करने के लिए। ओपन जिम का व्यवस्था प्रधान जी लोगों से लेना है। ये नहीं कि भाई को अनिल जी पूरे गांव में नहीं, इनसे मिलकर ही काम करेंगे। इनसे मिलके ही काम किया जाएगा। हाँ, मिलके काम किया जाएगा तो बढ़िया बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी चीज हमारी बेटियों के लिए है, हमारी बहनों के लिए है। जैसे मान लीजिए कि इस क्षेत्र में बहुत ऐसे लड़की हैं, लड़कियां हैं, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र पिछड़ा ही है। लड़की है, लड़कियां हैं जिनके पढ़ने के लिए सुविधा तो है, क्योंकि शहर में हम लोग का घर है, मतलब शहर के समीप है तो सुविधा तो है, लेकिन बहुत गरीब तबके के ऐसे बेटी बहन है जिनका पढ़ने का इच्छा होता है, उनके पास घर नहीं होता है, बिजली नहीं होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि उनका शिक्षा बेहतर हो? एक निःशुल्क लाइब्रेरी का एक वादा करें। देखिए हमारे एकदम दिल में, दिल के प्रश्न आप सुनिए जी। मैं सबसे पहले पुस्तकालय लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा जहाँ जगह मिलती है वहाँ एकदम कराऊंगा। मान लीजिए हर जगह है, ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र है,
उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करके उसमें खुलवाया जाए। कह रहे हैं देखिए एकदम 100% देखिए सर, यही तो हमारे में है। जनता भी जानती है कि जो अनिल यहाँ से वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी अगर अनिल भैया जीत गए चुनाव तो मैं इनके पास आके लाइब्रेरी खुलवाऊंगा कि भैया आप कहे थे। भैया एकदम 100% इस पर कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। निराश मत करिए। नहीं, एकदम 100% होना ये चीज एकदम होगा। तो इसी के आज के डेट में भी जो लड़के पढ़ना चाहते हैं बेहद कमजोर हैं जी, मेरे पास वो व्यवस्था तो नहीं है। मैं तो बहुत कमजोर, मेरा टीम नहीं रहती तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। हाँ, जब चौथा राउंड चुनाव है, टीम के बदौलत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब बहुत काफी सहयोग जी, जनता का जो सहयोग है, जो चंदा मुझे जनता दे रही है उसके सहयोग से हमारे जो मददगार भी है। आज भी हमारे दोहरिया दक्षिणी वार्ड नंबर 51 में जो लड़के के पास फीस नहीं होगा, आज के डेट में लाइब्रेरी है, हम सुविधा देने के लिए तैयार है। आज के डेट में मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, अब पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, हाँ, पढ़ाता भी हूँ जी। मैं बाकी नाम नहीं धरना चाहता हूँ। आपका भी कोई आए आपके थ्रू हमको बताइएगा, मैं अपने जो गरीब तबके एकदम 100% करने में ठीक आप पढ़ाएंगे। भैया एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में आया, आपने 4 साल से राजनीति के मतलब 4 साल तीसरी बार से चुनाव उठ रहे हैं, चौथा बार से चुनाव उठ रहे हैं, चौथा बार चुनाव उठे, लोग बहुत आपके आगे पीछे होंगे, आपकी टीम होगी। कभी कभी अपने मन से लोग बात करते हैं, जैसे हम ही घर जाते हैं जब तो सोचते हैं कि भैया क्या करते हैं, कुछ भी, जैसे हम लोगों का कोई बहुत बड़ा लाभ तो है नहीं, तो कभी आप अपनी इच्छा से सोचे हैं हारने के बाद कि क्या चीज है मैंने चुनाव कर दिया? मैं जानता अकेले में हम तो रोते हैं जब चुनाव में हारा। हाँ, मैं आपसे क्या बताऊं जी, कम वोट से हमने चुनाव हारा जी। वह चुनाव जिससे हारा, मैं बता 2-2 दिन हम लोग घर खाना नहीं बना है, 2-2 दिन हम खाना नहीं खाए हैं। फील होता है अंदर से। हाँ, कि इतना समाज सेवा करने के बाद सर आज मैं आपको रिपोर्ट भी हमें दिखा हुआ है, इसके वजह से मैं 2-2 दिन 3-3 दिन हम लोग बहुत दिक्कत में रहे। इस बात लेकिन हमारे क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जी, कोई राजनीति करने वाला, हम भी राजनीति चालू किए अपनी थ्रू। बता रहे हमारे सहयोगी लोग नहीं रहते जी, तो मैं आज कहीं फुटपाथ पर कहीं और भटकते हुए दिखाई देता जी। मेरा वो हैसियत नहीं है जी कि मैं चुनाव लड़ सकूं जी। ये तो है कम से कम लोगों का सहारा है हमारे पास। मेरा होर्डिंग पोस्टर नहीं लग पा रहा था सर, बता रहे हैं आपसे। होर्डिंग पोस्टर 1 नवंबर का दिन है जी। लोगों ने पूछा कि भैया आपका होर्डिंग क्यों नहीं लग रहा है, क्या बात है? मैंने कहा कि मेरे पास भैया पैसा नहीं है जी। चौथा बार हो गया मैं चुनाव लड़ते हुए जी, चौथा बार हो गया भैया, मैं टूट चुका हूँ जी। तो लोगों ने वहाँ मेरा फेसबुक ID खोलिएगा देखिएगा, मैं लिखा भी हूँ, मेरा 1,28,000 चंदा लोगों ने जुटाया जी, होर्डिंग पोस्टर बनवाया जी, हर चीज का मेरा व्यवस्था किया। कनील यादव कैसे चलेंगे जी। आज मैं कह दे अपने 50 की टीम है हमारी टीम में 50 लोग। चुनाव लड़ने से अगर संघर्ष तो है चुनाव में, लेकिन स्थितियां चुनाव लड़ने से स्थितियां रोड पे भी ले आती है, क्योंकि आगे बच्चे भी हैं, कोई अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। लेकिन जिला पंचायत में देखिए, मैं आपसे बता दूं, मुझको भी कुछ जानकारी है, जिला पंचायत में बहुत फंडे नहीं आती है। बस एक चुनाव है, आदमी संघर्ष करके जीत लेता है, लेकिन 4 बार लड़ना और फिर उठना रण में, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। भैया इस चीज को अगर आत्मा से सोचते होंगे तो भावुक हो जाते होंगे। तो इस बार जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से मैं बार मैं अपील करता हूँ कि आप लोग देखे, सबको देख चुके हैं, एक बार हमको आजमा के तो देखिए मैं काम कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ जी। यदि नहीं कर पाऊंगा तो बाद हम लोग का भी एज भी है, आप लोग हमको सुना, यदि नहीं करके दिखाऊंगा तो मैं चुनाव उसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह मेरा लिए जिला पंचायत आखिरी चुनाव रहेगा। मैं जिला पंचायत नहीं कर पाऊंगा तो नहीं लड़ूंगा, ये आखिरी चुनाव में। इसलिए हम एकदम टूट चुके हैं चुनाव से। आप सर हम तो आपसे शुरुआत में कहें सर, एक बार क्षेत्र का भ्रमण करिए आप लोग, क्षेत्र में देखिए कि क्षेत्र में देखिए मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया, किस दुख सुख में नहीं गया हूँ, जनता क्या कर रही है। ये हमारे पास पैसा नहीं है, ये जो टीम हमारे साथ है, जो टीम दिन रात हमारे साथ चलती है, 50 लोगों की टीम है, बेचारे इन लोग उनके साथ खड़े रहे होंगे तो आपके साथ वो भी खड़े हैं लोग। नहीं तो हमारे पास सर जिस हिसाब से मेरा अभी होर्डिंग लगा है, जिस हिसाब से लोग मेरा होर्डिंग पोस्टर फाड़े हैं, लोग दारू पिला, लड़कों को दारू पिला के फड़वा रहे हैं। अच्छा, फाड़ दिया जाए, ये पोस्टर लगता है, ये पोस्टर फाड़ता है। बहुत जगह देखा गया कि लोकतंत्र में होर्डिंग और बोर्ड फाड़ दिया जा रहा है, बहुत जगह मैंने भी देखा है। तो इस पे आप लोगों से, जैसे बहुत सब लोग तो नहीं ऐसे विचार के हैं लोग, जैसे मान लीजिए 10 लोगों की वजह से सब लोग बदनाम होते हैं, तो सबको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो अपना मेहनत खून पसीने चंदा जुटा के लोग से एक भीख बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं, उस चीज को नाबूद कर दिया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो
सबसे अपील करते हैं, होर्डिंग पोस्टर किसी का किसी का नहीं खाना चाहिए। जो लड़ता है प्रत्याशी वो खुद लड़ के इतना टूटा रहता है जी कि इसको कुछ कहने का जरूरत नहीं। आज के डेट में किसी का अगर 1000 रुपया खो जाए ना, उसको एक भी नींद नहीं आती है, लेकिन आपका तो समय भी खोया, 3 साल के 3 सर टाइम खोया, पैसा खोया, हर चीज, मन धन बल सब खोया, तो इसमें आप क्या अनुभूत करते हैं? बहुत सर हम लोग संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुंचे जी। जनता हम लोग साथ नहीं रहती तो हम लोग नहीं रहते जी। जनता ने इस बार तुमको जनता घर से बुला के कही कि नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ना है जी। हम कहे कि भैया हिम्मत हमारा खत्म हो चुका है, आप लोग प्रत्याशी डिसाइड कर लीजिए, मेरे मान का नहीं कहे क्यों नहीं लड़ेंगे, हम कहे कि यही बात है, नहीं लड़ेंगे। अच्छा भैया, आज के युवाओं को आप क्या मतलब प्रेरणा देना चाहते हैं? चुनाव में हानि लाभ नुकसान क्या है, प्रेरणा क्या देना चाहते हैं? मैं आज के युवाओं को मैं ये कहूँगा, आप लोग पहले पढ़िए जी, तैयारी करिए जी, तैयारी ही मोस्ट है। हम लोग जहाँ हम लोग सहयोग लगा लीजिए, बाकी थोड़ा राजनीति बहुत टफ हो गया। पढ़े लिखे रहेंगे लोग तो इसे राजनीति कर लेंगे। हाँ, पढ़े लिखे सही बात बोले, जब अब पढ़े लिखे रहेंगे लोग, क्षेत्र में आएंगे लोग, बोलने का मतलब हर चीज से सक्षम रहेंगे लोग, तो पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ाई मोस्ट है। हम नहीं कहेंगे नई पीढ़ी आके राजनीति शुरुआत से करे, बहुत लड़के देख रहे हैं कि हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद राजनीति में आ जा रहे हैं। कि जीवन जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो राजनीति पढ़े लिखे अभी पढ़ने का समय है, कम से कम पढ़े, उसके बाद राजनीति में आए जी। तो जैसे देखे होंगे कि गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं लोग, जो यंग हम लोग के बाबा दादा के उम्र के जो लोग हैं, पैसे के ना होने के कारण या उनके घर कोई लोग ना होने के कारण, किसी की आंख की समस्या है, किसी को घुटने की समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आता है स्वास्थ्य पे, तो इस पे आप मतलब क्या किए हैं और क्या करना चाहते हैं? हम अपने जिला पंचायत क्षेत्र के जी, बहुत लोगों का आँख का मोतियाबिंद हो गया, जो नहीं दिखाई देता है, हम खुद ले जाकर जिनको निःशुल्क इलाज कराते हैं, अनेकों लोगों को ले जाकर कराए हैं। आप गांव में जाकर सर्वे करेंगे तो लोग मालूम चल जाएगा सर, नाम चाहिए नाम भी आपको दे देंगे, हर गांव का किसका किसका कराया है, ले जाकर कराते हैं, 1 रुपया लगने नहीं देते हैं। हमारी टीम है सहयोग में, हमारे को जो चुनाव लड़ा रही है टीम पूरा हम लोग मदद करती है। तो मतलब ये समाज सेवा काम अब बहुत जुनून है आपका करने का, कब से करते हैं काम समाज सेवा का? हम 2000 से चालू किए हैं, सन 2000 से राजनीति मेरा सन 2000 से चालू हुआ। और ये लगातार लोगों का सहयोग करना वहां से था। तो और एक समस्या है, जैसे गांव में बिजली का बहुत बड़ा समस्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में ट्रांसफार्मर उड़ जाना, किसी पोल नहीं है, लगभग तो गांव ऐसे हैं, जिस गांव में जैसे हम देखे हैं, लगभग गांव ऐसे है कि वहाँ 5-6 घर है, लोग केबल से लाइट ले जाते हैं। तो क्या आप जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद वहाँ पे पोल का व्यवस्था करेंगे? सर जिला पंचायत से पहले भी मैं कर चुका हूँ। आज जो गांव आप सर्वे कर लीजिए, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में 25 ग्राम सभा 60 टोला लेकर है जी। आप सर एक टोला एक गांव में चले जाइए जी, हर गांव में मैंने पोल तार ट्रांसफार्मर हर गांव में मैंने दिया हूँ जी। हर गांव का आप सर्वे करिए, आप लोग वादा करते हैं, हम वादा नहीं करते सर, नहीं, काम करके आपके परसीवन में जो 2-4 गांव जुटा है, उस गांव में मैं गया हूँ तो लगभग केबल मुझे ज्यादा दिखाई देता है। तो भाई अब अभी तो नहीं, लेकिन जीतने के बाद वहाँ पर भी सर मैंने पास करा दिया हूँ। पास करा दिया? हाँ, पास करा दिया हूँ। जो गाँव हमारे में जुटा है जी, हम देख लीजिए, संजोग से अहिलवाड़, अहिलापुर है ना जी, बदली जी, बदली और आ जाइए सर सोनूघाट। नहीं, सोनूघाट तो पुराने में ही तो मैं कराया हूँ। नया में भी सोनूघाट में जो रहा नहीं है लाइट, वहाँ भी करा रहे, जो आप भट्टी की तरफ जाएंगे वो गोपलापुर में जाएंगे, वो सब लाइन मैंने पास करा दिया हूँ अपने के क्षेत्र में। सरिया चौराहे पे जाएंगे, एकदम चौराहे पे सरिया नर्सरी चौराहे पे कराया हूँ, फिर से आगे बढ़िया चौराहे पे कराया हूँ, फिर चले जाइए सरिया गाँव में जहाँ लाइन नहीं था वहाँ कराया हूँ, अहिलवाड़ कराया, महाराजपुर कराया हूँ, आज चक्सराय बदलदास में वहाँ करा दिया हूँ, भंडारी में दिया हूँ, और जहाँ भी लोगों की समस्या होगी हमको बताएं, वहाँ भी कराने पास। कैसे आपसे संपर्क करेंगे? अपना एड्रेस भी बता दीजिए जनता से। अच्छा, मेरा सोनूघाट के लिए जुझे, चाहे लाइट के लिए जुझे, जनता की परेशानी अगर हो तो आपसे कैसे लोग संपर्क? सोनूघाट में मेरा कैंप कार्यालय भी है। कहाँ पे? बरहर रोड में। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया से अगर किसी भी चीज में आपको दिक्कत है, स्वास्थ्य में दिक्कत है, चाहे लाइट का, आपके गाँव में आपके ग्राम सभा में लाइट का दिक्कत है, तो भैया से संपर्क आप सोनूघाट बरहर मार्ग में कर सकते हैं, ये उसका निवारण कर देंगे। और भैया एक चीज और है कि जैसे रोड नाली का दिक्कत गांव में देख ही रहे हैं आप, जैसे बरसात आता है जब ना पूरा, तो
लगभग हम लोग भी गांव से आते हैं तो इस चीज को बहुत बेहतर जानते हैं कि बरसात जब आता है तो मैंने तो देखा है, इलवार हो गया, परतिया भंडारी हो गया, जैसे उधर बहुत सारे गांव एक हमारा घूमता सर, एक हमारा है एक ड्रीम प्रोजेक्ट का, हमने भी एक बिजली घर बनवा रहे थे सुपखर में। आप सुपखर गाँव जाएंगे, बिजली घर बहुत हम कहीं बनवा लें, अगल बगल के यहाँ गिर के लोग शहरी लाइट हो जाए जी। वहाँ सब कुछ पास हो गया था, कुछ लोगों ने यहाँ बनने नहीं दिया जी। कुछ नहीं तो वहाँ सब लोगों का नुकसान होगा, कुछ लोगों को जैसे बन नहीं पाया हुआ। आप वहाँ चर्चा करेंगे तो वहाँ लोग बताएंगे, इसका पेपर कटिंग वटिंग है, पूरा कागज वगज है, ये भी आपको मैं दे दूंगा, इस पर डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं वीडियो में उसको दिखाऊंगा। तो क्यों नहीं मतलब बनने दिए लोग, लगभग तो सारी बिजली होगा, सबको फायदा होगा। हाँ, कुछ लोगों ने बनने राजनीति रोकने के लिए लोग नहीं बनने दिए क्या? राजनीति वहाँ कुछ लोगों का कोई कहा कि जमीन हमारा इसमें आ रहा है, कुछ लोग जमीन की वजह से ही रोक दिए कि हमारा जमीन है। वहाँ सरकारी भूमि था, स्कूल के सारे लोग लिख, वहाँ प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर भी लोग लिख के दे दिए, गाँव सभा की जमीन था, स्कूल वाला कहे कि हमसे कोई मतलब नहीं है, गाँव के 2-4 लोग की वजह से अच्छा नहीं बन पाया। हाँ वो तो है, नहीं तो शहरी लाइट वहाँ तक हो गया रहता है। उसमें सबसे प्लस था शाहपुर, सुखर, बैरौना, सोनूघाट, पिपरा, चंद्रभान, मुड़ेरा तक लाइट शहरी रहता। एक महामारी आया था विश्व में, जो हमारे भारत में भी आया था, उसका नाम था कोरोना। लगभग ये 2019, 20, 21 तक 21 के लपेटे रहा। उसमें लोगों का कहना है, आपके जो समर्थक हैं, ये बात मुझे पता चला कि रात दिन आप संघर्ष किए हैं और मेहनत किए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? कोरोना के समय जी, जब कोई घर से नहीं निकल रहा था जी, उस समय हम लोग सैनिटाइजर, मास्क, साबुन जी, घर जहाँ उस टाइप था वहाँ हम लोग राशन पहुँचाने का काम किया हर विद्यालयों में जी। उस समय कोई जल्दी छुआ से लोग कहते कि कोरोना फैला है, अपने बच्चों को छूते नहीं थे, हम लोगों डाके उसको कर दिया जी, घर घर तक पहुँचाया, बहुत दवा भी हम लोग पहुँचाया इन लोगों को जी। उसके बाद ये दहशत देखने के लिए मिलता था कि भाई हम लोग कहते गए न जाओ वहाँ हो, अरे ताकि धली हो, हम लोग कोई भूल ही नहीं, हम लोग कहें कि नहीं जी, इन लोग आए हैं, इन लोग की सेवा करना जरूरी है। हाँ, हम उस हमारी टीम लड़ के वहाँ पे डर का भावना त्याग हटा दिए हम लोग। ये देखेंगे फोटो उस समय का, आप तो खुद अद्भुत होंगे कि 30 तक हम दे रहे हैं, फोटो जो देखेंगे आप लगाएंगे तब लोगों को विश्वास हो जाएगा, लोग ले जाकर हम लोग मदद करते हैं। कोरोना मतलब कितने लोग लमसम में सर इसको पूछिए मत, इसका पूछेंगे तो इसका हमारे काम के विषय में, कोरोना में जो हम लोग किए उसके जनता ही जवाब दे पाएगी। हमारा अब हम कहेंगे तो हल्का हो जाएंगे हम लोग इस विषय को लेकर, जनता ही सर्वोपरि है, इसलिए हम जनता पे ही विश्वास करते हैं कि हम क्या किए हैं जनता ही बताएगी। मैं क्षेत्र में रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ, कि कोरोना के समय हमें भाग गया क्षेत्र में, बहुत नेता नहीं दिखाई दिए, कोई नेता एक प्रूफ दिखा दे कि हमने किसी की सेवा करते हुए दिखाई। वार्ड नंबर 51 में, मतलब आप कह रहे हो वार्ड नंबर 51 का मैं बता रहा हूँ, जिले का नहीं, एक वार्ड नंबर 51 जो हम लोगों ने किया। लोगों ने कहा ए बाबू न जा, कि उसे दूसरे हम कह भाई जिस तक हम है उसी तक वो भी लोग हैं, हम अपने माँ बाप का इकलौता हूँ, मेरे भाई में इकलौता भाई लड़के हूँ, मेरे पिताजी घर पे रहते हैं, कोई हमारे क्या कोई आमदनी नहीं है, किसान परिवार से है। किसान भी क्या किया जाए सर, जमीन रहता तो हम लोग किसान भी अपने आप को गिन लेते हैं, बहुत लंबा जमीन भी हम लोग पास नहीं है कि हम लोग कह दे कि नहीं हम लोग पास बहुत लंबा है, किसान है, किसान भी नहीं ठीक। तो जिसके पास किसान भी नहीं, नौकरी नहीं है, छोटा मोटा मैंने ठेकेदारी चालू किया जी, जनता की सेवाई में मेरा ये ठेका भी टूट गया, बिजली विभाग के मैं ठेकेदारी भी काम किया हूँ, लगातार चला, भगवान की दया से अच्छा चला। बाकी ऐसा ही हम इस चक्कर में पड़ गए कि मेरा ठेका भी बंद हो गया बिजली विभाग का, मैं हर प्रकार में टूट गया। कोरोना के समय सर नहीं करके वीडियो देखिएगा, क्या सकते हैं, टूटते भी गए और मदद भी करते। हम इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं जनता का, दक्षिण वार्ड नंबर 51 का, अपने टीम का। मैं जीवन में आसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, चाहे चुनाव जिस भी पैटर्न पे जाए। हमें मेरे पास गाड़ी थी 4 पहिया, मेरे पास 3 था, सोमो था, होंडा सिटी था, एक हमारे पास मारुति की थी 800। मैंने अपने चुनाव की थी मैं तीनों गाड़ी भी अपना बेच दिया, जनता के सहयोग में। मेरे पास सब कुछ भी नहीं बचा है कि मैं इसको, मेरे पास चलने के लिए नहीं था, मेरे अगल बगल के लोग मुझे 2 पहिया दिए कि बाबू चलो, हम साइकिल से चलना चालू कर दिए बीच में, मेरे पास उस नहीं था कि मैं चल के मैं राजनीति करता। जनता ना होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। एक फोटो आपका वायरल होता है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से लेके हर जगह, और लोगों का चर्चा भी है इस विषय पे कि आपके शिवपाल जी से बहुत ज्यादा करीबी है और पढ़ता भी है, तो इसमें राज क्या है? चाचा जी हम लोग के बहुत, क्या इनके बारे में मैं कहूँ,
जितना भी कहूंगा हम लोग उनके बारे में छोटा रहेगा। जी मेरे जैसे कार्यकर्ता को 10 साल से कंटिन्यू, मेरे पास गाड़ी भी नहीं रहती, चाचा जी बुलवा लेते हैं, अपने आवाज पर बुला के घर के अंदर मेरा जन्मदिन का केक काटते हैं हर साल। मेरे जो छोटे आपको बुला के देवरिया से केक काट वहाँ पे। हाँ, तो इतना सौभाग्य देवरिया के लड़के का अगर मिल जाए किसी को तो बहुत बड़ी चीज। चाचा जी का मैं जीवन भर आभारी रहूंगा, राजनीति करूं ना करूं, मेरे किस पटन पे जाऊं, बाकी चाचा जी हमारे लिए सब हैं। मैं इनका जो हमको ये दे दिए, मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा इनका। हम जानते हैं चाचा जी की वजह से मेरा क्या सम्मान बढ़ा है क्या नहीं जी, हम इसको जानते हैं। क्षेत्र में चर्चा का भी विषय रहता है कि अनिल जी का शिवपाल जी से बहुत करीबी है, शिवपाल जी के फोटो भी लगभग वायरल होता है, जन्मदिन भी हर जन्मदिन पे बुला लेते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य था जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बड़े नेता हैं वो लोग। कंटिन्यू आपके सहयोग से, आप लोग सबके सहयोग से ही हो पाता है। ठीक ठीक सर।